आज हम आपको बुंदेलखंड के ऐसे ही रहस्यमयी किले से रूबरू कराते हैं जिसके बारे में आपने ना तो कभी सोचा होगा और ना ही सुना होगा। बुंदेलखंड के विभिन्न हिस्सों में प्राचीन काल में बनाए गए किले आज भी राजा महाराजाओं और नवाबों की याद दिलाते हैं और बुंदेलखंड की संस्कृति और सभ्यता को समेटे हुए हैं। यह अपने समय की प्रचलित संस्कृति, सभ्यता और भवन कला से आपको रूबरू कराते हैं जो आज भी इनमें मौजूद हैं। इनमें से कुछ किले ऐसे भी हैं जो आज भी देश दुनिया को अपनी ओर पर्यटक के रूप में आकर्षित कर रहे हैं। यह किले बेहद खूबसूरत और अपनी खतरनाक और खौफनाक कहानियों के लिए देश दुनिया में जाने जाते हैं। आज हम आपको बुंदेलखंड के एक ऐसे ही रहस्यमय किले से रूबरू कराते हैं जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम बुंदेलखंड के ओरछा किला की ओर। ओरछा किला शक्तिशाली बुंदेलखंड में स्थित है। शक्तिशाली बुंदेला राजपूत राजाओं की राजधानी ओरछा शहर के हर हिस्से में लगभग इतिहास का जादू फैला हुआ है। ओरछा दर्शनीय स्थल एवं स्मारक पर्यटकों को अपनी ओर समृद्ध अतीत में अंतर्दृष्टि देने के लिए ऐतिहासिक स्पर्श बनाए रखता है। ओरछा शहर जहां बसा हुआ है वह स्थान पहाड़ियों और सुंदर हरियाली के साथ अपनी छटा को बिखेरे हुए है जो इसे ओरछा पर्यटक को सही बनाने के आसपास है। यदि आप प्रकृति या इतिहास या दोनों के प्रेमी हैं तो आप मध्य प्रदेश की खूबसूरत प्राचीन भूमि ओरछा की यात्रा के लिए जरूर आएं, जहां ओरछा के पर्यटक स्थल व ओरछा का खुशनुमा वातावरण आपकी राह में पल के बिछाए बैठा है। ओरछा जहां कई युद्ध लड़े गए हैं जिनकी गवाही ओरछा के ऐतिहासिक स्थल आज भी देते हैं। ओरछा के प्रमुख आकर्षण स्थल की संख्या काफी बड़ी है, किंतु ओरछा पर्यटन पर आधारित अपने इस लेख में हम नीचे ओरछा के टॉप 10 पर्यटन स्थलों के बारे में आपको बताएंगे। आइए सबसे पहले जान लेते हैं ओरछा कहाँ है। ओरछा भारत के राज्य मध्य प्रदेश राज्य के टीकमगढ़ जिले का एक प्रमुख नगर है। ओरछा के मंदिर और ओरछा का किला इस नगर से भी जाना जाता है। ओरछा किला बेतवा नदी पर स्थित है। सुंदर स्थान के अलावा किले के पास और भी कई स्थल हैं। इनमें कई महल और मंदिर हैं। किले के अंदर देखे जाने वाले 3 सबसे महत्वपूर्ण महल जहांगीर महल, राजमहल और प्रसिद्ध राय परवीन महल है। जहांगीर महल वास्तुशिल्प की महिमा को दर्शाता है जो अतीत में बहुत प्रचलित था। महल में बहुमंजिला बालकनी के विचार शानदार हैं। राजमहल ओरछा किले में सबसे प्राचीन ऐतिहासिक स्मारकों में से एक है। राय परवीन महल जो अब खंडर में है, अब इसके आसपास के शानदार बगीचे के साथ एक सुंदर महल था। राय परवीन एक कविता और नर्तक थे। उसके आकर्षण ने राजा इंद्रमणि को आकर्षित किया, जिसने उसके लिए एक महल बनाया था। राम राजा मंदिर जो ओरछा में एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, पहले महल था। यह महल मंदिर बदल गया है। एकमात्र ऐसा स्थान है जिसमें राम की पूजा राजा के रूप में की जाती है, न कि भगवान। ओरछा का यह किला दर्शनीय स्थल में पर्यटकों के बीच बहुत प्रसिद्ध है। 17वीं शताब्दी में प्रसिद्ध बुंदेला राजपूत राजाओं द्वारा चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किया गया। मंदिर की वास्तुकला उत्तम है। वास्तुशिल्प मंदिर के बाहरी हिस्सों में देखकर ही प्रेरित होना सुनिश्चित करता है। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर के विशेष साइट राजा द्वारा उनके महल की बालकनी से भगवान कृष्ण को देखने में सक्षम
बनाने के लिए तय की गई। मंदिर की ऊपरी मंजिल की कला भी अद्भुत है। ओरछा दर्शनीय स्थल में चतुर्भुज मंदिर काफी लोकप्रिय है। यह खूबसूरत मंदिर ओरछा शहर में सबसे अधिक ऊंचा है, जिसके शिखर आसमान में काफी ऊंचे हैं। 4.5 मीटर ऊंचे मंच पर स्थित है। कई सीढ़ियों चढ़कर मुख्य मंदिर तक पहुंचा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह वह जगह है जहां मूल रूप से भगवान राम की मूर्ति स्थापित की जानी थी। ऐसा करने में विफल रहने पर राजा मधुकर शाह, जो ओरछा के तत्कालीन शासक थे, ओरछा के राजा मधुकर शाह ने यहाँ भगवान विष्णु की एक मूर्ति स्थापित करने का फैसला लिया। चतुर्भुज शब्द का शाब्दिक अर्थ है जिसकी 4 भुजाएं हैं, और यह भगवान राम को संदर्भित करता है, जिन्होंने भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। कहा जाता है कि राम मधुकर शाह ने इस मंदिर का निर्माण अपनी पत्नी गणेश कुमारी के लिए करवाया था, जो भगवान राम की भक्त थी। किंवदंती है कि भगवान ने अपने सपने में रानी को दर्शन दिए और उसे एक मंदिर बनाने के लिए कहा। रानी अपनी मूर्ति की खरीद के लिए अयोध्या गई, जिसे राम का जन्म स्थान कहा जाता है। लौटने पर उसने मूर्ति को अपने महल में रखा, क्योंकि मंदिर अभी भी बना हुआ नहीं था। मंदिर बनने के बाद उसने इसे स्थानांतरित करने का फैसला किया, लेकिन मूर्ति नहीं उठी और न ही मूर्ति को किसी ने हिला पाया। इस प्रकार गर्भगृह में भगवान विष्णु की एक मूर्ति स्थापित की गई। मंदिर की वास्तुकला वास्तव में अद्भुत है, क्योंकि यह एक बहुमंजिला महल जैसा दिखता है, जिसमें मेहराबाद, खिड़की, एक बड़ा प्रवेश द्वार, एक केंद्रीय गुंबद और किलेबंदी है। मंदिर की बाहरी अलंकरण महल के प्रतीक और धार्मिक महत्व के अन्य प्रतीकों से किया जाता है। आज मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन है। परिहार राजाओं के बाद ओरछा चंदेलों के अधिकार में चला गया था। चंदेल राजाओं के पराभव के बाद ओरछा श्रीहीन हो गया। उसके बाद में बुंदेलों ने ओरछा की राजधानी बनाया और इसने पुनः अपना गौरव प्राप्त किया। राजा रुद्र प्रताप 1501 से 1531 ईस्वी तक वर्तमान ओरछा को बसाने वाले थे। 1531 ईस्वी में इस नगर की स्थापना की गई और किले का निर्माण में 8 वर्ष का समय लगा था। ओरछा के महल भारती चंद के समय 1539 ईस्वी में बनकर पूर्ण हुए और राजधानी भी इसी वर्ष पुरानी राजधानी गढ़कुंडार से ओरछा लाई गई। अकबर के समय यहाँ के राजा मधुकर शाह थे, जिनके साथ मुगल सम्राट ने कई युद्ध किए थे। जहांगीर ने वीर सिंह देव बुंदेला को, जो ओरछा राज्य की बड़ौनी जागीर के स्वामी थे, पूरे ओरछा राज्य की गद्दी दे दी थी। वीर सिंह देव ने ही अकबर के शासनकाल में जहांगीर के कहने पर अकबर के विद्वान दरबारी अबुल फजल की हत्या करवा दी थी। शाहजहां ने बुंदेलों से कई असफल लड़ाइयाँ लड़ी हैं, किंतु अंत में जुझार सिंह को ओरछा का राजा स्वीकार कर लिया गया। बुंदेलखंड की लोक कथाओं का नायक हरदौल वीर सिंह देव का छोटा पुत्र एवं जुझार सिंह का छोटा भाई था। औरंगजेब के राज्यकाल में छत्रसाल की शक्ति बुंदेलखंड में बढ़ी हुई थी। ओरछा की रियासत वर्तमान काल तक बुंदेलखंड में अपना विशेष महत्व रखती थी। यहाँ के राजाओं ने हिंदू देवी देवताओं की रक्षा की और उन्हें इस धरा पर संजोए रखा। यहाँ के राजाओं ने हिंदी के कवियों को सदा आश्रय दिया है। महाकवि केशवदास वीर सिंह देव यहाँ के राजकवि थे। दोस्तों,
आपको ओरछा किले के बारे में यह जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।